नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। 1932 खतियान की पद यात्रा जो कि जेल कैंप पार्टी की ओर से शुरू की गई थी, आज उसका समापन है। यानी कि राजभवन के सामने जो है वो समापन होगा और इस पद यात्रा की जो है वो समापन समारोह जब होगा तो उस वक्त खुद जेल कैंप प्रमुख जयराम महतो वहाँ मौजूद होंगे। यानी कि बूटी मोड़ से ये पद यात्रा जो है वो अब राजभवन की ओर रवाना हो चुकी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि राजभवन के सामने फिलहाल पुलिस की प्रॉपर व्यवस्था की गई है। यानी कि राजभवन का वो जो पूरा एरिया है पुलिस छावनी में फिलहाल तब्दील हो चुका है, चूँकि बूटी मोड़ से जो है ये पदयात्रा जो है वो निकल चुकी है, जिसका नेतृत्व जयराम महतो कर रहे हैं। बता दें कि 1932 खतियान नियोजन नीति, स्थानीय नीति सहित कई मांगों को लेकर के जेल कैंप की ओर से ये पदयात्रा की गई थी। आपको याद होगा कि जिस वक्त जेल कैंप पार्टी ने अपनी राजनीतिक करियर की शुरुआत की थी, उस वक्त जो सबसे प्रमुख मुद्दा था वो 1932 खतियान था। हालांकि सतना में जेल कैंप नहीं आई, लेकिन एक विधायक जयराम महतो जिस तरीके से हर एक मुद्दे पर बुलंद होते हैं, अपनी आवाज़ उठाते हैं, उसके बाद से चर्चा इस बात की अक्सर रहती है कि शायद अगर वो आवाज़ उठाते हैं 1932 खतियान को लेकर के तो शायद इसे जल्द से जल्द इम्प्लीमेंट भी राज्य में किया जाएगा। और अब जयराम महतो सिर्फ झारखंड राज्य तक ही सीमित नहीं रह चुके हैं अपनी इन मांगों को उठाने के लिए या फिर इन सारी बिंदुओं को समझने के लिए। आपको याद होगा कि अरुणाचल प्रदेश गए थे जयराम महतो और वहाँ पर उन्होंने अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री से बातचीत की, वहाँ के विधानसभा पहुँचे, वहाँ के स्थानीय नीति, वहाँ की नियोजन नीति किस तरीके से काम करती है, क्या है वहाँ की व्यवस्थाएं, सभी को उन्होंने समझा और अपना एक वीडियो संदेश भी उन्होंने जारी किया, जिसमें उन्होंने बताया कि अरुणाचल प्रदेश में कोई भी बाहरी व्यक्ति जाके वहाँ की ज़मीनों को नहीं खरीद सकता है। वहाँ के जो लोकल लोग हैं उनकी प्रमुखता सबसे पहले वहाँ की नौकरियों में दी जाती है, उसके बाद बाहरी लोगों को जो है दी जाती है। लेकिन झारखंड में 60-40 नियोजन नीति होने के बावजूद ये इम्प्लीमेंट नहीं है, 60-40 फॉलो नहीं किया जाता है और ऐसे में झारखंडियों का हक और अधिकार मारने की कोशिश की जाती है। और यही वजह है कि जयराम महतो अब इस मुद्दे पर काफ़ी ज़्यादा आक्रामक नजर आ रहे हैं। हालांकि जयराम महतो फिलहाल राज्य में विधायक है, डुमरी विधानसभा से कई सारे मुद्दों पर मुखर होते हैं, लेकिन अपनी पार्टी के नेताओं को भी उन्होंने हर एक मुद्दों पर तैयार किया हुआ है। और ये जो पदयात्रा शुरू हुई थी वो जयराम महतो की पार्टी के नेताओं की ओर से शुरू की गई थी और आज इसके समापन कार्यक्रम में खुद जयराम महतो रांची के राजभवन में मौजूद रहेंगे। फिलहाल राजभवन के पास सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, पुलिस छावनी में तब्दील है। बूटी मोड़ से ये पदयात्रा अब धीरे धीरे आगे भी बढ़ रही है। हमारी टीम पूरी इस खबर को प्रमुखता के साथ अपने दर्शकों को दिखाएगी भी, चूँकि आज का ये दिन बेहद ही महत्वपूर्ण है, सिर्फ जयराम महतो के लिए ही नहीं बल्कि रांची में आज फ्लाईओवर का भी हेमंत सोरेन उद्घाटन करने जा रहे हैं। ये वही फ्लाईओवर है जिसको लेकर के आदिवासी समुदाय लगातार विरोध प्रदर्शन करते आए हैं और इसका विरोध करते आए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आज उसका उद्घाटन हेमंत सोरेन करने वाले हैं। तो झारखंड में आज दो महत्वपूर्ण बड़ी खबरें हैं जिस पर पूरे राज्य की नज़र टिकी हुई है। एक तरफ जहां जेल कैंप का खतियानी पदयात्रा का समापन है, तो वहीं दूसरी ओर फ्लाईओवर जिसका विरोध आदिवासी कर रहे हैं, जिसके विरोध में कल झारखंड बंद भी बुलाया गया था और उस बंद को सफल बनाने के लिए बड़ी संख्या में जो है वो लोग सड़कों पर उतरे थे। जयराम महतो ने भी जो है उस बंद को अपना समर्थन दिया था। तो आज इन सभी बिंदुओं पर जो है वो झारखंड में राजनीतिक चहलकदमी जो है वो बढ़ी हुई है, चाहे वो फ्लाईओवर निर्माण को लेकर के हो या फिर 1932 खतियान के समापन को लेकर के हो। सब पर जो है वो सबकी नज़र टिकी हुई है और हर तरफ चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती की गई है। फ्लाईओवर जो है ये काफ़ी ज़्यादा विवादों में रहा है, चूँकि आदिवासी सरना स्थल के पास फ्लाईओवर रैप को हटाने की मांग लगातार करते आए हैं, लेकिन अभी तक इनकी मांगें पूरी नहीं हुई है और आज उसी फ्लाईओवर का उद्घाटन जो है वो हेमंत सोरेन करने वाले हैं। यानी कि एक तरफ फ्लाईओवर का उद्घाटन तो दूसरी तरफ जयराम महतो की खतियानी पदयात्रा का समापन, इस पर सबकी नज़र टिकी हुई है। तो ऐसे में हमारी कोशिश यही होगी कि हम दिन भर आपको इन दोनों ही प्रमुख खबरों से रूबरू कराएं और हर एक ताज़ा अपडेट जो है अपने दर्शकों तक पहुंचाएं। फिलहाल 1932 खतियान की ये जो पदयात्रा है वो बूटी मोड़ से आगे बढ़ रही है धीरे धीरे और हमारी कोशिश ये भी होगी कि हम उस पूरी पदयात्रा को आप तक पहुँचाएँ और हर एक बिंदुओं से आपको रूबरू कराएँ। मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार।